यूपी चुनाव में और क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर अनुप्रिया पटेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। गठबंधन में अपना दल को इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी। जब घोषणा होगी सब साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि विपक्ष को चुनाव के समय ओबीसी की याद ही क्यों आती है, यानी सिर्फ चुनाव के समय विपक्ष को ओबीसी की याद आती है। अपना दल ओबीसी की चिंता करता है। ये भी कहा अनुप्रिया पटेल ने कि अखिलेश बताएं ओबीसी को क्या दिया है। हम बीजेपी के साथ हैं, जो सीटें मिलेंगी उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद भी जाहिर की कि इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हमारे साथ। अनुप्रिया जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि बीजेपी और आपकी जो बातचीत चल रही है वो किस मोड़ पर पहुंची है? अभी क्या नाव कहीं बीच भंवर में फंसी हुई है या किनारे लग चुकी है? जो बातचीत आपकी उनकी चल रही है उस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि बस अब एकदम एक दूसरे के गले लगने जा रहे हैं। बस उस मोड़ पे पहुंच गए हैं, गले लगने की तैयारी में हैं। बिल्कुल एकदम गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रास्ते में कोई दीवार नहीं है अब? नहीं, वो तो रास्ता हम ट्रैवल कर चुके हैं ना। अब तो मोड़ पे आ गए, अब तो मिलने का टाइम आ गया। मतलब दीवार टूट चुकी है? हाँ, दीवार तो कभी थी ही नहीं। तो हम आस पास बस अटखेलियां खेल रहे थे। अटखेलियां क्यों खेल रही थी? सीटों को लेकर के अटखेलियां चल रही थी क्या? आपका जायज हक आपको मिले, ये इस बात की अटखेलियां थी? अब उतना तो अधिकार होता है भाई। हम 3 बार के सहयोगी हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। अब छोटा भाई बड़ा भाई आपस में थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक करेगा ही। हाँ। तो अब मुझे क्या ये आप बता सकती हैं कि पिछली बार आप 11 पर थीं, इस बार की स्थिति क्या है? क्या दूना आंकड़ा पार कर चुकी हैं 11 से या उसके आसपास हैं? नहीं, गुना तो पता नहीं, लेकिन दूना मैंने कहा। पिछली बार से ज्यादा है ज्यादा। आपके जो समर्थक हैं वो बेचैन है जानने के लिए आपकी पार्टी के लोग की संख्या क्या है? हाँ, बेचैनी बढ़ने दीजिए ना, तभी तो मजा आएगा परिणाम सुनने का। लगेगा कि कितना संघर्ष करके आए हैं। लेकिन कितना परसेंट की ग्रोथ है सीटों में पिछली बार की तुलना में? कुछ परसेंटेज आप बता दें। बस औपचारिक घोषणा करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्द करेंगे। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो इस बार की पूरी चर्निंग चल रही है, उधर स्वयं प्रसाद मौर्य गए, दारा सिंह चौहान गए, धर्म सिंह सैनी गए, ये जो ओबीसी वोट बैंक की बात लगातार चल रही, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि देखिए ओबीसी वोट बैंक हमारे साथ है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो ओबीसी वोट बैंक है बीजेपी में, एनडीए की बात मैं करूँ, आप तो एनडीए का हिस्सा हैं, कितना इसको प्राथमिकता है इस वोट बैंक? ये ओबीसी की याद क्या अभी आ रही है चुनाव के पहले? क्योंकि 50% आबादी है, उससे ज्यादा आबादी है पिछड़ों की, इसलिए अभी अभी सडनली सबको ओबीसी प्रेम जाग गया, ओबीसी की चिंता होने लगी है। ओबीसी की चिंता तो हमेशा बनी रहनी चाहिए ना, जैसे अपना दल करता है। पर वो कह रहे हैं ओबीसी के मसलों पर लड़ता रहता है। वो कह रहे हैं कि उनकी जो अगुवाई है अखिलेश यादव ओबीसी समाज से, वो कह रहे हैं कि हम तो ओबीसी समाज से सीएम दे रहे हैं। अभी क्या आप पहली बार दे रहे हैं? इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, ओबीसी सीएम ही रहे हैं। आपने क्या दिया समाज को ये बतानी है। ओबीसी के प्रति क्या उपलब्धियां रही, मुझे लगता है वो गिनाने का टाइम है। आप तो उत्तर प्रदेश में शासन कर चुके हैं। क्या अपना दल के जहन में ऐसी कोई बात है कि नेतृत्व ओबीसी का होना चाहिए, नेतृत्व पिछड़ों का होना चाहिए इस चुनाव में? नहीं, हमारी तो पार्टी ही पिछड़े, दलित, आदिवासी, इन्हीं सबके लिए संघर्ष करती है। हम तो उन्हीं मसलों पर खड़े हैं, उन्हीं मसलों पर टिके हैं, उन्हीं मसलों पर आगे बढ़े हैं और आज कहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे। चेहरे की बात कर रहा हूँ। एनडीए का जो चेहरा है, एनडीए का चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी ने तय करके रखा हुआ है। हम छोटे सहयोगी हैं। जब हम भविष्य में कभी इस स्थिति में आएंगे तो निश्चित रूप से वो बात भी होगी, लेकिन फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। हम उनके साथ में हैं। हमारे साथ पास जो सीटें आएंगी उसको हम लड़ेंगे। कोई आपका ऐसा कुछ आपने कोई ऐसी बात कही है कि चेहरा जो है पिछड़े वर्ग का होना चाहिए? क्योंकि आप सहयोगी दल हैं तो अपनी बातें तो आप कन्वे करते ही हैं, सिर्फ सीटों पर नहीं मुद्दों पर भी आप बात कन्वे करते हैं। ऐसा कुछ कन्वे किया है आपने उनको? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना है भारतीय जनता पार्टी को। वो बड़े सहयोगी के रूप में है, हम उनके साथ में हैं। हमारे पास जितनी सीटें हम लेंगे उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। संजय निषाद वो भी एक सहयोगी हैं बीजेपी के, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको जो है बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छी डील मिली है बीजेपी से, अच्छी सीटें उनको बीजेपी मिली हैं। उनकी तुलना अगर आप अपना दल आप अपने से करें तो आप कहाँ पाती हैं? नहीं, कोई तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम एनडीए गठबंधन के एक घटक है, वैसे हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी भी हैं। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, कुछ सीटें तय की होगी, हमने अपनी बातचीत की है। दोनों सहयोगियों की तुलना क्यों करनी, इसका कोई औचित्य नहीं है। ओम प्रकाश राजभर आपके बारे में बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो है पाला बदल सकती हैं। नहीं, अच्छी बात है, इतना याद करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बार बार याद करते हैं हम, कितना उनकी स्मृतियों में अपना दल क्यों याद करते हैं? पुराना जुड़ाव है उनका। हम पिताजी के समय में हमारे साथ रहे हैं,
तो मुझे लगता है वो स्नेह है जो ऐसा तो नहीं कि बार-बार उमड़-उमड़ के आता है। ऐसा तो नहीं कि आप उनको खींचने की कवायद में हैं, बात उल्टी पता चल रही हो, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, हम खींचते नहीं, हमारे प्रेम में लोग अपने ही आप खींचे चले आते हैं। तो क्या वो भी खींच के आ सकते हैं इस तरफ चुनाव के तो बाद? समय और परिस्थितियां तय करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो एक आखिरी सवाल आपसे ले लें, आपकी और जो बीजेपी की जुगलबंदी है, ये क्या इसी विधानसभा चुनाव तक के लिए है या ये आगे के लिए भी है? अब भविष्य की बातें आप पूछेंगे, भविष्य वक्ता तो मैं नहीं हूँ। आज साथ में है, 3 चुनाव में साथ में रहे। किसी ने सोचा था क्या 2014 में इतना लंबा रिश्ता चलेगा? कितना प्यारा रिश्ता चला है हमारा, एकदम मजबूती से। फिर से आ रहे, सत्ता में वापसी कर रहे हैं। और देखिए, आपने जो पहला टिकट दिया है वो आजम खान के बेटे के खिलाफ दिया, उसके पीछे क्या माइंडसेट है, क्या सोच है? नहीं, हमारी पार्टी का विस्तार हुआ है, संगठन का विस्तार हुआ है। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टेट हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं और एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार को हमने अवसर दिया है, जिनकी एक अच्छी साफ सुथरी छवि है। तो आजम खान के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपका वहाँ? आजम खान उनके बेटे की जो सियासत है, कोई मुद्दा तो आप सामने रखेंगे ना वहाँ पर? देखिए, ऐसा है, मेरी पार्टी का एक अपना ट्रेडिशन है। हम अच्छे लोगों को, साफ सुथरे लोगों को अवसर देते हैं। हमारी पार्टी का कैंडिडेट हमारी पार्टी के सिद्धांतों को, हमारे पार्टी की विचारधारा को लेकर जाएगा। रामपुर की जनता उस परिवार से प्रेम भी करती है और मुझे लगता है कि वहाँ पर अपना दल का परचम लहराएगा। क्या अनुप्रिया पटेल सीएम बनना चाहती हैं? अनुप्रिया पटेल अभी सीएम की रेस में है ही नहीं। क्या जहन में ख्याल है आज नहीं, अगले चुनाव नहीं, इसके बाद आप कभी देखती हैं अपने आप को कि आप भी यहाँ की सीएम बन सकती हैं यूपी की? मैं अभी सिर्फ इतना ही देखती हूँ कि मेरी पार्टी के लिए मुझे बहुत काम करना है। मेरी पार्टी का स्वरूप अभी और बढ़ाना है, अपना दल को बहुत बड़ा आकार देना है। सीएम बनने कोई ख्वाब नहीं है? अभी सिर्फ पार्टी का आकार बढ़ाना है, काम करना है, मेहनत करनी है। सीएम बात की बात है, वो तो बात की बात है। बात की बात है। बहुत शुक्रिया। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं, तमाम सारे सवालों का जवाब देते हुए और यूपी चुनाव में पार्टी की रणनीति बताते हुए। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।